बोले राजा रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। ओम आपदां प्रयतारं दातारं सर्व संपादं लोकाभिरामं श्रीरामं वियो वियो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। मातृशक्ति, प्रिय बंधुवर, नौजवान साथियों, सर्वप्रथम यहाँ जो अनुशासित भक्तजन और श्रद्धालु बैठे हैं, जो साधक बैठे हैं, उन्हें नमन करता हूँ, क्योंकि जिस प्रकार निरंतर 2 घंटे आपने एक तपस्वी और योगी की भांति बैठ करके यहाँ हनुमान चालीसा का पठन किया, पाठ किया, आप सब साधुवाद के पात्र हैं। और ईश्वर के भक्त कमल जी, कपिल जी और रमेश कालरा जी, इन तीनों ने आगे बढ़कर के इच्छा जाहिर की, और मुझे आशा नहीं थी कि इस प्रकार का आयोजन यहाँ पर होगा। मैं सोच के आया था कि 150-200 लोग आ जाएंगे, और 21 बार हमारे गोसाई जी तो निरंतर पिछले कई सप्ताह से लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद लगा कि जैकम पूरा बदला ही नहीं है। यहाँ जो भक्ति रस है, भक्ति भाव है, जो मैंने बाल्यकाल में देखा था। मैंने रामायण पढ़नी सीखी थी तो बाल्यकाल में, जब इसी मोहल्ले में छोटे बचपन में बैठ के पंडित पुजारी जी होते थे, कल उनकी पुण्यतिथि भी है, तो उनकी गोदी में बैठ करके गोसाई जी और हमने रामायण भी सीखी। तो मन में आज के इस आयोजन का कारण क्या है? अरे फोटोग्राफर, तुम लोग साइड पे हो जाओ, तुम्हारा बहुत हो गया। आज के आयोजन का कारण क्या है? कारण है, महसूस हुआ कि आज का जो युवा है वो संस्कार विहीन हो रहा है। समय बदल रहा है, परिस्थिति बदल रही है, राष्ट्र बदल रहा है, हमारी माताएं बदल रही है, हमारे भाई बदल रहे हैं, हमारी संतान बदल रही है। यद्यपि देश तरक्की की ओर जा रहा है, परंतु संस्कार के मामले में हम पीछे जा रहे हैं। यदि विश्व गुरु बनना है भारत को, तो यहाँ के युवा को संस्कारवान बनना होगा। वो दिन दूर नहीं जब 205 जो विश्व के अंदर देश हैं, वहाँ कि मेरा प्यारा राष्ट्र राज्य करेगा। लेकिन वो तभी संभव है जब मेरा आज का युवा शिक्षित है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पहले जब किसी युवा बच्चे और बच्ची के रिश्ते की बात होती थी, माता पिता की बैकग्राउंड कि किस धार्मिक प्रवृत्ति का परिवार है, आध्यात्मिक प्रवृत्ति का परिवार है, लालची तो नहीं है, इस प्रकार की इंक्वायरी की जाती थी, और नाई से की जाती थी, ब्राह्मणों से की जाती थी। आज सिंपल, मेरी बेटी का 40 लाख का पैकेज है, मुझे 80 लाख के पैकेज का लड़का चाहिए, वो किसी भी जाति का, किसी भी बिरादरी का, किसी भी वर्ग का हो। ये दुर्भाग्य की बात है। और आज मेरे एक वकील मित्र आज नहीं आए, बता रहे थे गुड़गांव के अंदर जो तलाक के केस है, 90% युवा के जो केस है तलाक के, वो इसी कारण से हैं कि उनकी आपस में निभती नहीं है, क्योंकि धर्म और अध्यात्म को उन्होंने जाना ही नहीं है। तो मन में आया, जब तक आज का युवा धार्मिक नहीं बनेगा, आध्यात्मिक नहीं बनेगा, उसे संस्कार, क्योंकि संस्कार या तो मां से मिलते हैं या पिता से मिलते हैं, फिर शिक्षक से मिलते हैं, ब्राह्मणों से मिलते थे, ब्राह्मण उस समय शिक्षक थे। तो पहले बच्चा गुरुकुल में जाता था, गुरु के पास जाकर के शिक्षा ग्रहण करता था, तो वो संस्कारवान बनता था। समय बदल गया, अब शिक्षक जो है वो शिष्य के पास जाता है, उसका नाम कर दिया शिष्यकुल, जिसका नाम बिगड़ के स्कूल हो गया। पहले गुरुकुल, फिर शिष्यकुल, शिष्यकुल अब हो गया स्कूल। कुछ कारण हमारी माताएं और बेटियां भी हैं। उस समय मां और जननी एक ही होती थी। जो महिला एक बच्चे को जन्म देती थी वो मां भी थी, जननी भी थी, यानी कि जिसने जन्म दिया वो जननी, जिसने संस्कार दिए, जिसने उसको पाला वो मां। दुर्भाग्य की बात है कि आज समय बदल चुका है। आज मां जो है
वो माँ नहीं है। जननी के बाद माँ दाई बन जाती है, आई बन जाती है, मेड बन जाती है, नौकरानी बन जाती है, नैनी बन जाती है। तो उस बच्चे के अंदर संस्कार किसके जा रहे हैं? जिसने उसको भोजन कराया, उस माई के, उस आया के, उस दाई के, उस नैनी के। अब बताओ वो बच्चा कैसे संस्कारवान बनेगा? एक कारण है हमारी शिक्षा पद्धति। हमारे बच्चों को पता ही नहीं था कि हमारे शिवाजी कौन हुए, महाराणा प्रताप कौन हुए। उनको औरंगजेब का पता है, उनको शाहजहां का पता है, उनको मुगलों का पता है। यह शिक्षा पद्धति भी एक कारण था। हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने पिछले वर्ष नई शिक्षा पद्धति लाई। आपने देखा पिछले वर्ष गुरु तेग बहादुर, जिनको कोई भी हिंदू जीवन के अंदर भूल नहीं सकता, जिन्होंने हिंदुत्व के लिए, हमारे जनेऊ के लिए, हमारी चोटी के लिए, हमारे धर्म के लिए, हमारे संस्कारों के लिए, हमारे रीति रिवाजों के लिए क्या किया? त्याग किया, अपने आप को बलिदान किया, अपने पुत्र गुरु गोविंद सिंह को बलिदान किया। गुरु गोविंद सिंह ने अपने चारों पुत्रों को बलिदान किया। किसके लिए? हिंदुत्व के लिए। क्या आप उनसे भूल सकते हैं? हमारे प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष गुरु तेग बहादुर का 400वां जन्मदिन मनाया पानीपत में। मैं वहां गया, 2.5 लाख हमारे भाई वहां पर आए। संत कबीर का जन्मदिन मनाया कुछ दिन पूर्व, संत रविदास का मनाया, अभी स्वामी दयानंद जी का मनाया। हमारे जितने भी संत हुए हैं, ये सरकार चाहे संगठन को, ये हमारे संस्कारों के बारे में, हमारे ग्रंथों के बारे में कुछ सोच रही है। तो मैंने सोचा मैं एक छोटा सा सिपाही हूं इस अपने छोटे से देश, अपना गुड़गांव का, यहाँ का पैदाइशी हूं, मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो मन में आया वेद असंभव है पढ़ना, पुराण असंभव है, उपनिषद असंभव हैं, उपनिषद असंभव हैं, स्मृतियां असंभव हैं, नीतियां असंभव हैं, क्योंकि उसके अंदर गूढ़ा और गहर, वाल्मीकि रामायण में बहुत गहरी संस्कृत में है। तो मन में आया कि एक छोटा सा गुटका है जिसमें मात्र 40 चौपाइयां हैं, श्री हनुमान चालीसा, जिसको कोई भी व्यक्ति, क्योंकि तुलसीदास जी ने जो 2 ग्रंथ हमें दिए हैं, एक है तुलसीकृत रामायण जिसको बोलते हैं रामचरितमानस। मानस क्यों रखा उसका नाम? मान सरोवर से लिया है। मान सरोवर में स्नान करने के लिए कोई जाति नहीं, कोई भेद नहीं, कोई समय नहीं, कोई परिस्थिति नहीं। आप सुबह नहाओ, दोपहर को नहाओ, बिना नहाए नहाओ, बिना खाए नहाओ, खा के नहाओ, आप कभी भी। इस प्रकार आप रामचरितमानस और जो हमारा हनुमान चालीसा एक छोटा सा ग्रंथ है, इसको आप कभी भी पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, किसी अवस्था में पढ़ो, बिना नहाए पढ़ो, बिस्तर में बैठ के पढ़ो, खड़े होके पढ़ो, लेकिन पढ़ो, क्योंकि उसमें लिखा है जो ये पढ़े हनुमान चालीसा। कुछ लोग कहते हैं मुझे मुझ बानी याद है, नहीं, क्योंकि जब तुलसी बाबा ने लिख ही दिया, पढ़ो क्यों? पढ़ने से आदमी की एकाग्रता। अब यदि मैं मुंह से बोल रहा हूं तो मेरा मन विचलित होगा, लेकिन जब मैं पढ़ रहा हूं मेरा मन कहां होगा? उस ग्रंथ में। तो एकाग्रता के लिए लिखा है। फिर आगे और भी लिखा है, जो 100 बार पाठ कर, पाठ बोला है, पठन बोला है, पठन मतलब पढ़ना, ये नहीं बोला जो ये बोले हनुमान चालीसा, इसलिए पढ़ना जरूरी है। फिर हनुमान चालीसा ही क्यों? इतना सरल 40 चौपाइयों का ये ग्रंथ, एक एक शब्द इसमें मंत्र के बराबर है, एक एक शब्द। अब इसमें शुरू में 5 बार यहाँ पर जय शब्द आता है हनुमान चालीसा के अंदर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, जय हम। अब यहाँ किसकी जय जयकार हुई है? एक एक शब्द देखने के लायक है, सुनने के लायक है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, यहाँ ज्ञान की जय जयकार हुई है। यदि आज ब्राह्मण यहाँ पर 3 ब्राह्मण यहाँ पर बैठे हैं, जिनको मैं नमन करता हूँ उनकी धैर्य शैली के लिए, कि जो ज्ञानी है उसके जय जयकार होती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। किसका? दूसरी लाइन में किसका जय जयकार हो रही है? कपीस। कपी कहते हैं बंदर को, ईश कहते हैं जो उसका ईश्वर है। बंदर कौन है? हमारा मन। जिस व्यक्ति का अपने मन के ऊपर, अपनी इच्छाओं के ऊपर, अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण है, वो कपीस है। तो उसकी जय जयकार। लास्ट में 3 बार जय जयकार हो, जय 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 हनुमान गोसाई। अब ये गोसाई की जय जयकार हो। गोसाई क्या है? ये गोसाई ये वाले नहीं, गौ कहते हैं इंद्रियों को। जिस व्यक्ति का अपनी इंद्रियों को वशीभूत कर सकता है, नियंत्रित कर सकता है, उसकी जय जयकार हो रही है। यहां हुई किसकी जय जयकार हो रही है? और बाल कांड के अंदर उन्होंने एक और जगह जय जयकार की है। किसकी करनी चाहिए? जय जय जय
गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन खडानन माता, जगत जनन दामिनी दुति गाता। यहाँ जय जयकार किसकी की है? बहुत बहुत गहरा संदेश देने वाला हूँ समाज को मैं। जय 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 गिरिराज किशोरी, यहाँ किशोरी की जय जयकार हो रही। किशोरी का मतलब क्या है? कन्या। हमारे यहाँ कन्या पूजन का प्रावधान है। कुछ संप्रदाय बोलते हैं कि हमारे यहाँ नहीं है। भाई नहीं है, लेकिन कन्या देवी स्वरूप है, उसकी जय जयकार करनी चाहिए। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। ये महेश के मुख के चंद्र की चकोरी माँ पार्वती शक्ति स्वरूपा की बात हो रही है। शक्ति स्वरूपा की भी जय जयकार। शक्ति के बिना विश्व अधूरा है, ब्रह्मा ये अधूरे हैं। और तीसरी लाइन में क्या बोला है? जय गज बदन खडानन माता। जिस घर के अंदर माता का सत्कार नहीं होगा, माता की इज्जत नहीं होगी, वो घर नहीं, वो नरक है। तो इसलिए हमें ये 3 प्रकार की जय जयकार को भी ध्यान में रखना चाहिए। पहले 5 किसकी होती है और लास्ट में 3 किसकी होनी चाहिए। तो आज मन में था कि भाई जयकमपुरा में जा रहा हूँ, अपनी मातृभूमि में जा रहा हूँ। अपने बचपन की यादें मुझे याद है कि मेरे पास चप्पल भी नहीं होती थी। बचपन में नंगे पाँव हम पूरे जयकमपुरा में स्कूल जाते थे। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरा जयकमपुरा बदला नहीं है। हमारी बहनें, हमारी बच्चियाँ, और जो मेरा लक्ष्य था कि आज का युवा जागृत होना चाहिए। मुझे यहाँ आने के बाद देख करके मैंने अपने कैमरामैन को बोला कि पहले तो देख कितने बंदे आए हुए हैं, क्योंकि हमने 21 बार पाठ किया है। मेरा लक्ष्य था 500, वो कहना जी बाहर मिला करके 500 पार कर गए हैं। वो लक्ष्य तो पूरा हो गया। हैरानी की बात है कि 35% यहाँ पर युवा बैठा है। ये मेरी उपलब्धि है। आज मैं यहाँ आने के बाद जो 75,000 अभी तक पाठ हो चुके हैं। आज दिन में भी एक कंपनी ने मुझे इनवाइट किया था लेक्चर देने के लिए, मोटिवेशनल स्पीच के लिए। मैंने कहा एक शर्त पे आऊँगा। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, पैसा नहीं लेता हूँ, लेकिन 1 घंटा मैंने मैनेजमेंट के ऊपर उनको लेक्चर दिया। एक शर्त लगाई कि आपके सारे के सारे जितने भी मुलाजिम हैं, जितने मैनेजर हैं, जितने क्लर्क हैं, जितने चेयरमैन हैं, एमडी है, डायरेक्टर है, सारे के सारे बाद में 5 बारी हनुमान चालीसा का पाठ बोलेंगे। उन्होंने मेरी शर्त को स्वीकार किया। मैंने 1 घंटा वहाँ जाके लेक्चर दिया और उसके बाद सभी ने मिलकर के 5 बार हनुमान, ये कल आपको 20 अखबारों में ये खबर मिलेगी। तो कहने का मतलब है समाज बदलना चाहता था, लेकिन किसी ने उनको मौका नहीं दिया। आज समाज बदल रहा है, हमारी बहनें बदल रही हैं। आज जो सुन के जा रही है कोशिश करेंगे कि भाई मैं अपने बच्चे का पालन खुद करूं। ठीक है, नौकरानी जरूरी है, आज समय बदल चुका है, लेकिन उसको संस्कार देने के लिए जननी को मां बनना होगा। तो इस प्रकार के संदेश तो मेरे मन में बहुत से थे, लेकिन मैं विशेष आभार प्रकट करना चाहूंगा हमारे रमेश जी और हमारे कमल जी और कपिल जी का, और जो हमारे आज बीच में आए हुए हैं बहुत सारे। हमारे बीच में श्री ओम प्रकाश कथुरिया जी आए हुए हैं, और हमारे रमेश चुटानी जी, हमारे सुरेंद्र खुल्लर जी विशेषकर। राम जी वाला तो सुना दो, आपने पुराना इतिहास। अच्छा 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 अच्छा, एक फरमाइश आई है जी। आज हमारे कुछ एक गणमान्य जैसे हमारे दिलीप साहनी जी आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारी सीमा जी आई, बहुत अच्छा लगा। इन्होंने तो एक पिछले हफ्ते बड़ा अच्छा 3 दिन का यज्ञ भी आयोजित किया, जिसमें मुझे हाजिर होने की। हमारे धर्मेंद्र बजाज जी सहपत्नी आए हुए हैं। हमारी महिला प्रकोष्ठ की जितनी भी 3-4 महिलाएं हैं, विशेषकर ज्योति जी, रचना जी, और जो भी हमारे पूनम भटनागर जी आई हुई हैं, ये सब मुझे लगता है कि अगली बार ये सब आएंगे। तो ये जो मेरे परिवर्तन है ना, कि ये राजनीतिक मंच नहीं है, ये मात्र मैंने कहीं भी, मेरे पास बीजेपी के कितने दायित्व है, इस समय मेरे पास 4 बीजेपी के दायित्व है और 3 सरकारी पद हैं। मैंने कहीं नहीं लिखा, मैंने लिखा मुख्य संरक्षक केंद्रीय श्री सनातन धर्म सभा, क्योंकि जो जिसका काम है वही संस्था करनी चाहिए। तो सबका आभार है। रवि मिनोचा जी का बड़ा अच्छा सहयोग रहा है। हमारे जितना भी यदुवंशु जी, ये सारा जो यहाँ पर जितना भी परिवार बैठा है, ये इनकी एक्सटेंशन है, इनकी शाखाएं हैं, क्योंकि बचपन से ये मेरे भी सहपाठी रहे हैं। अपना सुरेंद्र खुल्लर जी मेरे सहपाठी रहे हैं, रमेश जी मेरे से जूनियर रहे हैं, तो ये मेरे से 1-2 साल छोटे हैं। तो मेरे इतना अच्छा, और जो बहनें हमारी ये मंदिर चला रही हैं, मैं हैरान हो गया। मैं कहा देखो क्या जयकमपुर, मुझे तो वापस मेरा बचपन मिल गया, कितना अच्छा लगा। तो लेकिन ब्राह्मणों ने बड़े अच्छी शुरुआत करी, तो उसके लिए भी। और आज इन्होंने जो प्रसाद का इतने 500 लोगों की व्यवस्था करना, आपने अनुशासन दिखाया है। एक मेरी प्रार्थना और है
कि प्रसाद के समय अनुशासन जरूर दिखाना। वो क्या, युवा बाद में ले, जो वृद्ध हैं, जो हमारे प्रौढ़ हैं, बूढ़े तो नहीं कहूँगा, बुरा मान जाएंगे, तो उनको पहले खाने दें, युवा बाद में खाएं। ये है प्रसाद का वास्तव। और मेरा विशेष आभार है गजेंद्र गोसाई जी का, जो निरंतर हर बार बैठते हैं व्यास गद्दी पे, ऐसे बैठते हैं कि जैसे हिलते भी नहीं। इसको बोलते हैं सिद्ध आसन। जो व्यक्ति निरंतर 1.5 से 2 घंटे बिना हिले बैठ सकता है, उसको सिद्धासन बोलते हैं। तो ईश्वर कृपा है इन पर, बाल्यकाल से ईश्वर कृपा। तो इनको भी मेरा आशीर्वाद भी है, मेरे से छोटे हैं, और इनको साधुवाद भी है। और सभी बहनों को, सभी भाइयों को, सभी बंधुओं को, जितने भी। अच्छा जी, वो कह रहे हैं जी एक डायलॉग सुना दो राम का। मैं आपको नहीं, उस बेटे के लिए सुनाऊंगा जिसके पिताजी मेरे साथ लक्ष्मण बनते थे। बेटे एक मिनट खड़े हो जाओ, मेरे साथ खड़े आ जाओ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इनके पिताजी जी अनिल जी दुर्भाग्य से जल्दी चले गए ईश्वर के पास। अच्छा, बहुत सुंदर। इनके जो ताऊ जी थे शिव जी, हमारे बहुत प्रेमी थे। तो एक राम का डायलॉग जो सीता हरण के समय का है, वो मैं आपको सुनाऊंगा। बस मुझे शांति चाहिए, शांति। यदि आप अनुशासन दिखाएंगे तो मैं बुलाऊंगा, बोलूंगा, नहीं तो मैं नहीं बोलूंगा। बिल्कुल अनुशासन के हिसाब से। सीता हरण के टाइम जो राम का विलाप है वो सुनाता हूं। हे खग, हे मृग, हे भ्रमर वृंद, तुमने कहीं मृग नैनी देखी, कोकिले कूक कर बतला दे, तूने कोकिल बैनी देखी। हंसो मत हंसो, हंसो मत हंसो, बतलाओ चलकर उस राज हंसनी को। सिंगो गर्जो इतना कह दो, देखा है मैथिली सिंहनी को। हे पहरेदारों वन वृक्षों, बोलो वन देवी किधर गई। हे कुटी कुटी तू ही बदला, वो इधर गई या उधर गई।